बच्चों के दस्त। देखिए, बच्चों के दस्त जो होते हैं, ये अगर दिन में 4 बार या 5 बार आ जाते हैं, लेकिन दस्त की तरह आते हैं, तो वो दस्त नहीं है। 6 महीने तक बच्चा इसी तरीके से करता है। तो अगर बच्चा इसी तरीके से दस्त कर रहा है और दिन में 4 या 5 बार कर रहा है शौच, तो वो उसका दस्त नहीं है। 6 महीने के बाद अगर बच्चा दस्त करता है और या फिर 6 महीने से पहले ही दस्त करता है और दिन में कम से कम वो 8-10 बार कर रहा है, तो दस्त उसे बोलते हैं। पहले तो 6 महीने तक तो बच्चे को दस्त होने पहले होता नहीं है, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है 6 महीने तक और कुछ नहीं। 6 महीने के बच्चे को आप सिर्फ माँ का दूध दीजिए, पानी भी बिल्कुल मत पिलाइए, ठीक है? क्योंकि पानी पिलाएंगे आप बच्चे को तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे, जो उसके लिए वो इतनी जल्दी हजम नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इतनी जल्दी बाहर की चीज़ सहन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो माँ के द्वारा ही उस आहार को लेगा। जो माँ को आप खिलाओगे वो बच्चे को मिलेगा। तो इसलिए बच्चे की माँ का ध्यान रखना है, बच्चे की माँ को अच्छे से खिलाना पिलाना है, और बच्चे की माँ को कुछ ऐसा ना खिलाना चाहिए जो उसके लिए दिक्कत हो जाए बच्चे को। जैसे ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली वस्तुओं बच्चे की माँ को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है ना? और तली भुनी हुई चीज़ मत खिलाइए। उन्हें पता है आप जितना हो सकते हैं संतुलित आहार दीजिए, हरी सब्जियां दीजिए और अंकुरित अनाज दे दीजिए, ठीक है ना? और मतलब जो भी है, माँ से चलता है बच्चा। 6 महीने तक माँ का परहेज रखिए और फिर 6 महीने के बाद उसको धीरे धीरे अपना आहार बढ़ा सकते हैं। बच्चे को केला दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। दही में जीरे का पाउडर डाल दीजिए, वो सही रहेगा बच्चे को। और उसमें 1 चुटकी नमक मिला दीजिए। आप उसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं या काला नमक मिला सकते हैं, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दही जो है, दही बच्चे के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि दही में भी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे के पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि जब बच्चे को बाहर का आहार दिया जाता है तो बच्चा उसको इतनी जल्दी हजम नहीं कर पाता है और उससे दस्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को आप ये चीज़ दही दें और उसमें जीरे का पाउडर और नमक ये आप दे सकते हैं मिला के। मिर्च आपको नहीं देनी है बच्चे को, ठीक है? ज़्यादा मिर्च अगर माँ खा लेती है तो बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उसे शौच करने में भी दिक्कत होती है। फिर कहते हैं कि उसका शौच वाला भाग छिल गया है या लाल हो रहा है, वो सब इसी कारणों से होता है। इसलिए माँ का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर बच्चे की देखभाल करनी है तो ये तो आप आम बात है कि आप पहचान लेंगे दस्त, मैंने बता ही दिया। अगर 5-6 बार से ज़्यादा दस्त आ रहे हैं, पोटी कर रहा है बच्चा, तो वो दस्त है, ठीक है? तो ये सब कुछ मल का पानी की तरह निकलना और मल के साथ खून भी निकल सकता है कभी कभी, और अनियंत्रित मल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मल निकलता है। जैसे 5-6 बार मैंने बताया था, 5-6 बार से अगर 4 बार 5 बार से ज़्यादा आ रहा है दिन में, तो वो दस्त के लक्षण हैं। इसमें बच्चा को उल्टी भी हो सकती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है पेट के। और ये पेट का दर्द अगर बच्चे को है तो कैसे पहचानें? उसके लिए हमें पहचानने के लिए है, बच्चे के निचले हिस्से की टुड़ी के पास में आप दबाइए। उसका पेट मुलायम होना चाहिए तो ठीक है। अगर उसका पेट टाइट है, फूला हुआ है, नीचे को नहीं दब रहा है, तो उसका पेट में दर्द होगा और क्रैम्प भी है, ठीक है? इसीलिए बच्चे का पेट मुलायम रखना चाहिए। बच्चे का पेट मुलायम है तो बच्चे का एकदम स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप बच्चे के पेट से बच्चे के दर्द को भांप सकते हैं। बच्चा रोएगा तो आप बच्चा सुस्त भी दिखेगा, तो इससे ही पहचान हो जाती है। लेकिन फिर आप जब दबाएंगे तो बच्चे को दर्द होगा और वो रोएगा, तो यहाँ ऐसे पहचान हो जाएगी आपको कि बच्चे के पेट में दर्द है, ठीक है? तो पेट में जब दर्द हो बच्चे को तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरे को डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे, और जब पानी आधा रह जाए उसको छान के आप उसको पूरे दिन में आपको पिलाना है। वही 1-1 चम्मच करके, 5-5 चम्मच करके आप उसको वही पानी
पूरे दिन पिलाइए, उसका पेट का दर्द जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा और उसकी पाचन क्रिया भी इससे स्ट्रांग हो जाएगी। जब बच्चा दस्त ज़्यादा करता है तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में उसका माने दस्त के द्वारा उसका पानी बॉडी से इतना निकल जाता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, डॉक्टर लोग कहते इसको डिहाइड्रेशन हो गया, इसको बोतल लगानी पड़ेगी। डिहाइड्रेशन में बच्चा आंखें कम खोलेगा, होंठ सूखेंगे बच्चे के, बच्चा सुस्त रहेगा, खेलेगा नहीं, ठीक है ना, रोएगा और उसे थोड़ा बुखार भी रहेगा। तो ये चीज़ें पहचानने में आ जाती हैं। जब दस्त होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, उसको हाइड्रेट करने के लिए बच्चे को आपको क्या करना है, मतलब उसमें पानी की कमी आ जाती है, तो उसको कमी पूरी करने के लिए आपको करना है, 1 गिलास पानी में आपको लेना है 1 नींबू, वो निचोड़ लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, 2 चम्मच चीनी मिलाइए और उसमें नमक मिला दीजिए, ठीक है। स्वादानुसार आप उसे चाट के दे सकते हैं उसको पी के कि हाँ इसमें नमक हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। और जैसा आपको स्वाद पसंद आता है वही स्वाद बच्चे को पसंद आएगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं नमक मिला के उसे, ठीक है। और आप चीनी, क्योंकि बच्चे को मीठा पसंद होता है तो आप उसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मिला दें ताकि वो पी सके। और उसमें नींबू, अगर ज़्यादा नींबू उसमें 1 चम्मच मिलाना है। कभी कभी नींबू बड़ा होता है, छोटा होता है, तो पता नहीं चलता कितना रस निकल रहा है उसमें। तो 1 गिलास पानी में आपको, मतलब 250 ml पानी में आपको 1 चम्मच नींबू का रस डाल देना है। नींबू क्या करता है, नींबू के अंदर उसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो पेट के लिए काफ़ी अच्छेमंद होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नींबू में ये सूजन को कम कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसमें लिख रहा है सूजन रोधी होता है, ठीक है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो नवजात शिशु को पेट की परेशानी से आराम दिलाते हैं, ठीक है ना। और शरीर में पीएच स्तर को संतुलित रखते हैं। आपका पीएच लेवल बच्चे का सही रहता है उससे, ठीक है। तो आप देखिए नमक, चीनी, पानी, ये तो आप देते ही हैं दस्त में, जिसे हम डॉक्टर लोग ORS बोलते हैं। वो आप घर पे बना सकते हैं। घर पे नहीं बना सकते तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं, वो भी चल जाएगा। सिंपल है, आपको घर से सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपको एक चम्मच नींबू और 2 चम्मच चीनी और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दीजिए। 4-5 चुटकी काफ़ी है, देख लेना चाट कर, वो आप पिलाइए बच्चे को। इससे आपके बच्चे का जो है दस्त जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। अब छोटे बच्चों को क्या होता है, उनके लिए दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उनको देखिए दूध से बनी हुई चीज़ें क्यों नहीं देनी है, क्योंकि दूध जो है थोड़ा भारी होता है और दस्त के टाइम पे दूध को वो पचा नहीं पाता है, क्योंकि दूध से मलाई वगैरह निकालने में परेशानी होती है बच्चे को। तो हमें दूध की जगह पे क्या देना है, उस दूध को, मतलब जब आप गाय का दूध पिलाएंगे बच्चों को, भैंस का दूध नहीं देना है। उस दूध को 1 गिलास दूध को आप एक बर्तन में डालेंगे और उसे बॉयल करेंगे, ठीक है। और बॉयल करने के बाद भगोने में रख लीजिए, चाहे फ्राईदान में रख लीजिए। उसमें डालने के बाद, भगोने में डालने के बाद 1 गिलास दूध को उसमें डालेंगे आप। जब वो खौल जाएगा दूध आपका, तो उसमें आप एक नींबू निचोड़ दीजिए। एक नींबू निचोड़ देंगे तो वो दूध तुरंत का तुरंत फट जाएगा। और जैसे ही दूध फटेगा, आपको दूध फटने के बाद उसको उतारना है और उसको ठंडा करना है और उसको छान के उसमें आप अपना चीनी है मिला सकते हैं।
चीनी भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, ठीक है। शहद मिला दे तो और अच्छा, ठीक है। शहद ना हो तो मिश्री भी मिला सकते हैं और अच्छा। और बच्चे को आप ये पिलाइए। अब बच्चा कहते हैं साहब हमारा छोटा बच्चा है, 6 महीने से या 7-8 महीने का है, वो तो दूध पीता ही है माँ का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माँ का दूध जो है कम पिलाना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर पे वो ज़्यादा जिद करे, रोए ना चुपे, तो आप उसको थोड़ा सा दूध पिलवा सकते हैं माँ का। लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश करें वो माँ का दूध ना पिए, ठीक है ना। तो इससे जो है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप डॉक्टर के पास भी जाके अपनी दवाई ले सकते हैं बच्चे की। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही उपाय कीजिए, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए। मैं ये कहूँगा आप डॉक्टर से भी दवा लेके आइए, क्योंकि बच्चे की बात है। और साथ में ये मेरा जो तरीका है, मैंने अपने बच्चे का जो दस्त ठीक किया है, इस तरीके से भी आप अपने बच्चों का दस्त बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसे दवाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये सब हो गई। आपको दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी है, उसके लिए नींबू नींबू फटे दूध का पानी देना है, ठीक है। कैसे कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। उसे फटे दूध का पानी बोलते हैं। बॉईल कीजिए एक भगोने में दूध को, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए जब तक दूध फटे तब तक। कभी कभी नींबू छोटा होता है तो 2 नींबू निचोड़ दीजिए जब तक दूध ना फटे तब तक। उसको छान के उसको ठंडा करके मीठा करके बच्चे को पिलाना है आपको, ठीक है। और कभी कभी घर में चावल बनाती हैं औरतें, तो उस चावल का जो पानी होता है जिसे हम माड़ बोलते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद सफ़ेद, उस माड़ को निकाल के रख लीजिए और उसमें से थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिला दीजिए और बच्चे को आप वो खिला दीजिए, ठीक है। इससे भी आपके बच्चों के दस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। बस आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी है, इतना परहेज करना है आपको। और ये ध्यान रखना है कि बच्चे की माँ को दस्त ना हो। अगर बच्चे की माँ को दस्त है फिर भी बच्चे को दस्त हो सकते हैं। अगर माँ को जो प्रॉब्लम होगी वही प्रॉब्लम आपके बच्चे के अंदर होगी। माँ को बुखार है तो बच्चों को भी बुखार होगा, अभी नहीं लेकिन 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसके अंदर उस माँ का दूध पीता है वो। तो माँ के दूध पीने के साथ साथ माँ का दूध पिएगा वो, तो माँ के दूध के साथ साथ वो माँ के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैड बैक्टीरिया, वो चले जाएंगे बच्चे के अंदर और बच्चे को भी परेशान करेंगे। तो इस तरीके से तो आप अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो है विटामिन सी से बच्चों को रोगों से लड़ने की बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि इसे विटामिन सी एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो विटामिन सी में क्या करना है हमें, हम आप शहद रख लीजिए, ठीक है। शहद ला के रखिए और उसमें आप जैसे नींबू आपको नहीं मिल पाते हैं कभी कभी सीजन में, तो आप आंवला का चूर्ण ले आइए, ठीक है। उसमें 7 रस होते हैं आंवले के चूर्ण में, खट्टा मीठा तीखा, ठीक है, और भी हैं। तो उसको आप कसेला भी रस है उसमें, तो उसको आप थोड़ा सा चौथाई चम्मच लीजिए और उसमें शहद मिलाइए बच्चे को, और वो आप बच्चे को चटा दीजिए। उससे आपके बच्चे के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आप रोज़ आप उसको सुबह दे सकते हैं खाना खाने, दूध पीने के भी बाद दे सकते हैं, दूध सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं, उसे आप कैसे भी दे सकते हैं। सुबह अगर भूल जाते हैं दोपहर को भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। आपको दिन में एक बार उसे दे देना है ये, ठीक है। उससे आपके बच्चे का जो है एकदम उसकी बॉडी एंटीबैक्टीरियल गुणों से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके साथ में आप सौंठ भी मिला सकते हैं। सौंठ जो अदरक होता है, अदरक को सुखा के जो सौंठ बनती है उसका पाउडर कर लीजिए। और मैं अपने बच्चे को ये अदरक और ये आंवला वाला चूर्ण बच्चों को मिला के देता हूँ, ठीक है भाई। दोनों को मिला के चौथाई चम्मच हो जाए और उसको मिलाना और उसमें शहद मिलाना है और ढंग से उस बच्चे को चटा देना है। लेकिन सौंठ थोड़ी कम रखें, क्योंकि सौंठ थोड़ी चरपरी होती है बच्चे के लिए, और ये पाचन क्रिया के लिए भी अच्छी है, बच्चे का पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर आपका बच्चा कम खा पी रहा है तो आप समझ लीजिए बच्चे के पेट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप उसी दिन से आप डॉक्टर के पास ले जाइए और उसे आप घर में
जीरे का पानी बना के दीजिए। 1 चम्मच जीरा लीजिए, पानी में डालिए, बॉईल कीजिए, उसको छानिए, आधा गिलास पानी रह जाए उसको उतार के रख लीजिए और बच्चे को पिला दीजिए, ठीक है ना। और चीनी नमक वाला पानी मैंने बता ही दिया, जिसे हम ORS का घोल बोलते हैं। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होता है और इससे जो है बच्चे के अंदर पानी की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और वो डिहाइड्रेट नहीं रहता। उसे आप बोतल चढ़वाने की दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर बोतल नहीं चढ़ाएगा। और डिहाइड्रेट बच्चा होगा तो डॉक्टर बोतल चढ़ाएगा। इसीलिए मैं आपको, अब जो मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ हुआ है वो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। और जो मेरा तरीका है आप इसे ज़रूर आजमाएं। लेकिन जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक के हिसाब से जो लोग करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जिन पे भगवान की कृपा होगी वही आयुर्वेद अपना पाता है, वरना आयुर्वेदिक आज के ज़माने में हर कोई नहीं अपनाता है। ओके, थैंक यू।